आज हम इस वीडियो में अनुच्छेद 1 से 395 तक पूरा कवर करेंगे। अगर आपको अनुच्छेद याद नहीं होते तो अंत तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं भाग 1 से। तो आज की हमारी चर्चा का विषय है संविधान का भाग 1, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। इसमें अनुच्छेद 1 से 4 तक आते हैं। जी बिल्कुल। और इसमें देखिए सबसे जरूरी बात यह है कि संसद को एक विशेष अधिकार है। अच्छा। हाँ, वो ये कि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति पर संसद किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है। चलिए तो फिर एक एक करके अनुच्छेदों को देखते हैं। अनुच्छेद 1 क्या कहता है? अनुच्छेद 1 कहता है इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है, मतलब यूनियन ऑफ स्टेट्स। राज्यों का संघ। जी। इसके बाद आता है अनुच्छेद 2, जो नए राज्यों के निर्माण से संबंधित है। और अनुच्छेद 3 वो संसद को कुछ खास शक्तियां देता है। क्या शक्तियां हैं वो? देखिए, अनुच्छेद 3 के तहत संसद किसी भी राज्य की मतलब उसकी सीमा में परिवर्तन कर सकती है। ठीक है। उसके क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है और उसके नाम में भी परिवर्तन कर सकती है। अच्छा, और फिर अनुच्छेद 4 उसका क्या महत्व है? अनुच्छेद 4 बहुत जरूरी है। वो ये साफ करता है कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत जो भी संशोधन होगा, हाँ, उसे अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, मतलब इसे साधारण बहुमत से किया जा सकता है। ठीक है। ये तो हुआ भाग 1। अब आगे बढ़ते हैं भाग 2 की ओर, जो नागरिकता यानी सिटीजनशिप से जुड़ा है। जी, इसमें अनुच्छेद 5 से 11 तक आते हैं। तो अनुच्छेद 5 क्या कहता है? अनुच्छेद 5 में संविधान के प्रारंभ से जो नागरिकता दी गई है उसका प्रावधान है। और यहाँ एक बात जानना बहुत जरूरी है। क्या? कि हमारे देश में एकहरी नागरिकता है, सिंगल सिटीजनशिप, और ये हमने ब्रिटेन से लिया है। अच्छा, इसका मतलब हम सिर्फ भारत के नागरिक हैं, किसी राज्य विशेष के नहीं, है ना? एकदम सही। अमेरिका की तरह नहीं, वहां तो दोहरी नागरिकता है। और भारत में नागरिकता से संबंधित कोई भी कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ संसद के पास है। तो पहला कानून कब बना था? पहली बार कानून बना था 1955 में, जिसे हम नागरिकता अधिनियम 1955 कहते हैं। और नागरिकता का जो पंजीकरण है वो गृह मंत्रालय में होता है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 6 की। ये परमिट रूल के बारे में, ये क्या था? हाँ, ये असल में पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता से जुड़ा है। ये 19 जुलाई 1948 को लागू हुआ था। अच्छा। इसके तहत मतलब ये व्यवस्था थी कि जो लोग संविधान बनने के बाद आएंगे उन्हें नागरिकता नहीं मिलेगी। एक कट ऑफ डेट थी। और अनुच्छेद 7? वो उन लोगों के लिए था जो स्वतंत्रता के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए, लेकिन संविधान बनने से पहले लौट आए। उन्हें नागरिकता देने की बात कही गई। ठीक है। अनुच्छेद 8, 9 और 10 तो काफी सीधे लगते हैं। 8 कहता है कि विदेशी भ्रमण या नौकरी करने पर नागरिकता खत्म नहीं होगी। जी। और अनुच्छेद 9 कहता है कि अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी देश की नागरिकता ले लेता है तो उसकी भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। मतलब एक समय पर एक ही नागरिकता। बिल्कुल। और अनुच्छेद 10 के अनुसार भारतीयों की नागरिकता तब तक बनी रहेगी जब तक कि वो कोई देश विरोधी कार्य ना करें। और आखिर में अनुच्छेद 11 फिर से उसी बात पर जोर देता है। जी, कि नागरिकता संबंधी कानून सिर्फ और सिर्फ संसद ही बनाती है, गृह मंत्रालय इसे लागू करता है। चलिए, तो अब हम संविधान के शायद सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों में से एक पर आते हैं, भाग 3, मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। हाँ, अनुच्छेद 12 से 35 तक इन्हें भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। और ये अवधारणा हमने अमेरिका के संविधान से ली है। जी। और ये अधिकार वाद योग्य हैं। इसका मतलब है कि इन्हें संविधान द्वारा संरक्षण प्राप्त है। यानी अगर किसी के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वो व्यक्ति अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकता है। ये बहुत बड़ी शक्ति है। अच्छा, मूल संविधान में तो सुना है 7 मौलिक अधिकार थे, पर अब 6 हैं। ये बदलाव कैसे हुआ? बिल्कुल। संपत्ति का अधिकार, जो पहले अनुच्छेद 31 में था, उसे 44 में संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया। ओह। अब इसे अनुच्छेद 300 क भाग 12 में रखकर एक विधिक या कानूनी अधिकार बना दिया गया है। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? उस समय प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। चलिए अब अनुच्छेदों को क्रम से समझते हैं। अनुच्छेद 12 में क्या है? अनुच्छेद 12 में राज्यों की परिभाषा दी गई है। राज्यों की परिभाषा? मतलब कि ये मौलिक अधिकार किसके खिलाफ मिलते हैं। तो इसमें लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, यहाँ तक कि LIC,
NCERT, SSC जैसी संस्थाएं भी शामिल हैं। अच्छा, और अनुच्छेद 13? अनुच्छेद 13 बहुत ही शक्तिशाली है। ये कहता है कि कोई भी ऐसा कानून, चाहे वो पहले बना हो, अभी हो या भविष्य में बने, अगर वो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो उसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा शून्य यानी कि वॉइड घोषित कर दिया जाएगा। अब आते हैं अधिकारों के पहले समूह पर, समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। जी, अनुच्छेद 14 में दो बातें हैं। पहली, विधि के समक्ष समानता, ये हमने ब्रिटेन से ली है। और दूसरी? और दूसरी, विधि के समान संरक्षण, ये अमेरिका से ली गई है। दोनों में बारीक फर्क है। ठीक है। अनुच्छेद 15 कहता है कि जाति, धर्म, लिंग, वंश और जन्म स्थान के आधार पर किसी भी सार्वजनिक स्थान पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। जी, और अनुच्छेद 16 लोक नियोजन यानी सरकारी नौकरियों में अफसर की समानता की बात करता है। इसी के अंतर्गत नियोजन में आरक्षण का प्रावधान भी है। फिर आता है अनुच्छेद 17, जो अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत करता है। और अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत करता है। लेकिन इसमें एक छूट भी है ना? मास्टर जी या फिर कर्नल, जनरल वगैरह। ठीक है। अगला समूह है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। अनुच्छेद 19 तो बहुत